अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दुरूद लायक़ एहतराम वाजिबुत तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हमारे कुछ उलमा हज़रात पब्लिक में बैठे हैं। आप हज़रात मिंबर पे आइए, आइए आइए। ये इनकी आजिज़ी है, इनकिसारी है कि ये जब वहाँ बैठे जो इनकी जगह नहीं थी। जब कहीं जाया करो तो ऐसी जगह बैठा करो जो सबसे ख़राब जगह हो, ताकि तुमको फिर इज्जत से लोग वहाँ बिठा लें जो तुम्हारी जगह हो। आइए। और खैरियत से हैं आप लोग? जितने लोग खैरियत से हैं ज़रा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो किसी भी काम को करने के लिए दिल लगना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं यार काम तो किया मगर दिल से नहीं। तो हुजूर की महफिल में अगर हुजूर का गुलाम बैठे और उसका दिल न लगे तो बोलो जिक्र की इसमें प्रॉब्लम है या उसके दिल को इलाज की ज़रूरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि शम्मा जले और परवाना ना आए, और ऐसा हो नहीं सकता कि फूल खिलें और भंवरे ना मंडराएं। तो फिर किसी बुजुर्ग ने लिखा है ऐसा भी नहीं हो सकता हुजूर के मिलाद की महफिल सजे और दीवाने हुजूर के ना आए। और जब हुजूर के दीवाने आते हैं तो ये आज की महफिलें गनीमत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन महफिल से जो भी आप सीखते हैं ये बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो जब सुभान अल्लाह कहता है बंदा तो आपको लगता होगा ये मौलाना कह रहे हैं, चलो कह दो सुभान अल्लाह, चलो ये कह रहे हैं तो कह दो। आपको लगता होगा ये हल्की चीज़ है, किसी मौलाना कहलवा रहा है तो ये हल्का हो गया। नहीं 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 मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते हैं ये ज़बान पर तो हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। महफिल में आया करो तो दिल से बैठा करो, और अगर सुनना पसंद नहीं हो तो आया ना करो, है ना। हुजूर के जिक्र की सबको जरूरत है, हुजूर के जिक्र को किसी की जरूरत नहीं है ना। भाई सरकार की महफिल है ये, हुजूर की, मेरे आका की। एक बार सुभान अल्लाह जब कोई कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को भी बुलंद करता है, उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं मेरे आका करीम के ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फ़ख्र करता है, प्राउड फील करता है, और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था।
समझ आ रही है आपकी, नहीं आ रही? अच्छा, किसी को अल्लाह ने अगर कार दी है तो उसका शुक्र क्या है? इसका शुक्र ये अल्लाह तेरा शुक्र है? नहीं नहीं, इसका हकीकी शुक्र सुन लो। अगर बाइक दी है तो उसका भी शुक्र सुन लो। कार चल रही है, नमाज का टाइम हो गया, बंदे ने कार को रोका, अगर वजू कर सकता हो तो किया, वरना पानी अगर नहीं है मजबूरी तयम्मुम कर लिया, और उसने फिर सर अपना सजदे में रखा और कहा मालिक, मेरा बाप जब नमाज चलता था सफर में तो उसके पास अपनी कार नहीं थी, तो वो नमाजी जरूर था मगर नमाज उसकी कज़ा हो जाती थी। मालिक तूने मुझे कार दी है तो देख मैं रोक के इसको नमाज पढ़ रहा हूं, और यही अल्लाह का शुक्र है ना? आंखों का शुक्र क्या है? इससे वो ना देखा जाए जिसके लिए मना किया गया है। हाथों का शुक्र क्या है? इससे किसी को सताया ना जाए। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये नहीं है कि कोई बड़ा नाम है जिसके नाम पीछे नारे वारे लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। फरमाया जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाता है अल्लाह के यहां वो ज्यादा बरगुज़ीदा है। ए बेटा, ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैंने देखो साहब तकरीर तो करनी है ही, और मेरे बाद आप देखेंगे इसी मिंबर पे सैयद अहमद रज़ा साहब कबिला भी तशरीफ लाएंगे। अभी हमारे शाहनवाज गोंडवी ने पढ़ा है, मेरे बाद भी एक शायर साहब हैं। असल में हमारे एक मदीने शरीफ के एक साहब हैं, अल्लाह ने बड़ी उनकी मुकद्दर को बुलंद किया। हालांकि उनको ये बात खबर भी नहीं होगी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, इस वजह से कि वो सुबह भी मदीने में करते हैं, शाम भी मदीने में करते हैं। लोग जाते हैं एक हफ्ते के लिए, 20 दिन के लिए, वो पूरे साल मदीने में रहते हैं। सुभान अल्लाह। उनका निकाह भी मैंने रमज़ान में मदीने शरीफ में हुजूर के दालान में पढ़ाया था, उनका निकाह। आज वो यहाँ के रहने वाले हैं, धानेपुर के करीब के, तो उन्होंने बड़ी ज़िद की, आज उनका वलीमा है तो उनके यहाँ एक महफिल है। तो मैंने साहिब खाना से इजाज़त चाहिए कि मैं तकरीर करके चला जाऊँ, अगर पहुँच जाऊँ, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ इस वजह से कि वरना मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ। हालांकि मैं जितनी देर तकरीर करता हूँ उतनी देर यहाँ करूँगा, उससे कम नहीं करूँगा, मगर ये इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं जब जाऊँगा तो आप मेरी वजह से महफिल ख़राब नहीं करेंगे, है ना? तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। 1-2 शेर पढ़ता हूँ ताकि आप थोड़े से ठीक हो जाएं। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माइक वाले भाई जरा थोड़ा सा माइक इसकी आवाज साफ करें, मेरी बहनें बैठी हैं, आप भी सुन। थोड़ी देर के लिए ना ये मोबाइल जरा थोड़ा बंद कर लें। मैं जब मिंबर में बैठता हूं तो पहले मोबाइल को ही बंद करता हूं, आप भी कर लिया करें। हालांकि अब कोई मिंबर पे मोबाइल इस्तेमाल करता है तो मैं उससे कुछ कहता नहीं हूं, पहले कहता था मैं, अब नहीं कहता हूं। जब से मैंने ये पढ़ा है कि ये मोबाइल का ज्यादा देखना मानसिक रोग है, ये दिमागी बीमारी है, तो अब बीमार से तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। जो बीमारी हो गया हो, जैसे बाथरूम में भी बगैर मोबाइल के नहीं जा रहा हो, वो बीमार नहीं है मोबाइल का। हाँ, मेरे साथ पढ़ें। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, वाह सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, पढ़ो ना, आना और जाना। और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, वाह, हम देख के आए हैं। जन्नत जिसे कहते हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो सुहाना है। माइक की हमारे नाजिम साहब ने बड़ी तारीफ की है, तो मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूं। हाँ, आखिरी शेर और पढ़ देता हूं। कोई बात नहीं। एक मुसलमान दुनिया से जा रहा है, कौन? मोमिन। और कह रहा है मेरा चेहरा जरा ठीक से सफा कर देना, मेरा चेहरे पे ठीक से सफा कर देना, कोई रुई से कापूस से मेरा चेहरा सफा कर देना, और फिर मेरी आंखों में सुरमा लगा देना, और मेरी दाढ़ी को जरा काट देना। तो लोग कह रहे हैं क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना। नारे तकबीर, कब्र में नारे रिसालत, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कब्र में जाते ही मुंह उनको, पढ़ो तो जरा, मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। अब बैठे आराम से, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, बैठे आराम। ये जो हमारे जिन्होंने जलसा कराया, ये लोग माशाल्लाह भागे फिर रहे हैं, इनसे गुजारिश है ये भी थोड़ी देर बैठ के सुन लें। हाँ बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शादी जो है ना, एक नस्ल की शुरुआत का नाम है, ठीक है? दुनिया में दो ही चीजें बड़ी लोगों के घरों में याद रखी जाती हैं, या तो शादी या तो मौत। तो शादी के वक्त मौत को ना भूलो, और मौत को अगर आप भूल के मेरी तकरीर सुनोगे तो 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, हाँ। आप मिंबर वालों की तरफ ना देखो, ये बुजुर्ग लोग हैं, अगर ये किसी के लिए थोड़ा सा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें तो बड़ी मेहरबानी। बाकी मुझे पूरी जिंदगी हो गई, मैंने कभी मिंबर के लोगों से नहीं कहा कि तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि मैं इनसे छोटा हूं, छोटा आदमी बड़ों से तवज्जो नहीं मांगता। अब खादिम मखदूम से थोड़ी मांगेगा भाई, ये थोड़ी कहेगा कि चलो आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे तो बात मत करो आपस में, कम से कम भाई वो ये भी नहीं कह सकता, उससे राइट नहीं है ना। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि जब मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। का हुजूर ने फरमाया, पूछा अर्ज की हुजूर ये मिंबर पे का हक क्या है? फरमाया जब कोई अच्छी बात सुनो तो सुभान अल्लाह कहो। मैं ये नहीं कहूंगा भाई ये मुजाहिद मिल्लत ने कहा, मैं हिम्मत नहीं रखता इतनी, वो भी आज के जमाने में जबकि हर चीजें वायरल हो जाती हैं। अभी मियाँ लोगों में झगड़ा चल रहा है, कौन सा मियाँ बड़ा है। मैं कहता हूं इंतखाब करवाओ, वोटिंग करवा लो उसकी भी कि कौन सा मियाँ इस वक्त बड़ा है। ये अभी 10 साल का फितना है, ये इसका पीर बड़ा उसका पीर बड़ा, झगड़े कर रहे हैं। ये मेरा पीर है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये फला का मुरीद है, और मुरीद मुरीद
अच्छा मैं तो सारे सुन्नियों से सलाम दुआ करता हूं, किसी से नहीं छोड़ता। मुझे पता है ये बेचारा बेवकूफ है, ये किसी पीर का मुरीद है कि नहीं ये पता नहीं, मगर ये मेरे हुजूर का उम्मती जरूर है। अब ये पीरों ने बड़े मामले वो किए भाई, झगड़े चल रहे हैं, जबकि मुसलमानों पर वो हाल है इस वक्त हिंदुस्तान में कि जिसको हम बयान करने की हिम्मत भी नहीं रखते। मगर फिर भी जो फेसबुक पर झगड़े हो रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर झगड़े हो रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ तहरीरें लिखी जा रही हैं, कितने ही बड़े मामलात हो जाएं वो लोग नहीं बोलेंगे, मगर ये जो आग में घी लगाने वाला काम करते हैं, ये कहता है इसका पीर बड़ा, ये कहता है इसका पीर बड़ा, ये कहता है इसका पीर बड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो और गौर सुनो, गौर करो मेरी बात पर। ये आज 10 साल से पहले का झगड़ा, इससे पहले कोई नहीं कहता था कि मेरा पीर बड़ा। ध्यान करो, सब एक ही बात कहते थे, दुनिया में एक ही पीर बड़ा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो, वहीं बैठो, यहीं बैठो, हिलना नहीं अब यहाँ से। माशाअल्लाह। क्या हुआ? अच्छा हाँ, बात करो, मुझसे बात करो। हाँ बताओ। हाँ मैंने सुन ली वो बात, बैठ जाओ। अब मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि मिंबर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इशारे किनारे में बात करता हूं, मैं अरबी नस्ल इंसान हूं, साफ साफ बात नहीं करता। बतेरे इशारे किनारे में एक मौलाना से मैं कह रहा था बात ना करो, बात ना करो, बात इशारे में कहा, नहीं माने। फिर मैंने माइक बंद करके कहा, मैंने ऐसा करो, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, चले जाओ भाई यहां से। क्यों यहां पर तुमने मनहूसियत फैला दी बैठ के? इंसान इंसान के लहजे में समझाओ, मानते ही नहीं आदमी। भाई ये महफिलें नहीं आपको ठीक लगता है तो आइए, बताओ, आराम कीजिए अपने को, है ना भाई? ये तो हुजूर की महफिल है, अगर यहां बोलोगे भी तो इसका जज़ा भी हुजूर ही आपको अता करेगा। बड़े बड़े अच्छे उलमा हैं माशाल्लाह, ऐसे उलमा जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। माशाल्लाह रोज मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकलीफ शुरू हो रही हो। सफर होता है, कुछ खबर नहीं मेरे भाई, कहाँ किसकी मौत आ जाए, किस वक्त किसकी मौत आ जाए। और मौत इतनी खतरनाक है, लुकमान हकीम ने, सईदना लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, जो कुरान में मौजूद है। कहा, ऐ मेरे बेटे, तू तौबा जरूर करते रहना, क्योंकि मौत अचानक आती है तो फिर तौबा का मौका। जब इजराइल आता है, और एक बुजुर्ग कहते हैं जब इजराइल आता है और आके जब उससे कहता है चल, एक घड़ी का वक्त होता है, वो कहता है ओ इजराइल मुझे एक दिन का टाइम दे दे। उसने कहा तू सारे दिन खराब कर चुका है। हाय हाय। वो कहता है ओए कुछ घंटों का, कुछ वक्त, कुछ सातें दे दे। का तू सारी सातें खराब कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। का एक मर्तबा कलमा पढ़ने का। का नहीं, अब मौका नहीं। फरमाते हैं बुजुर्ग कि अगर उस आदमी को उस वक्त पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए तो वो उस दौलत के बजाय 10 मिनट लेगा जिसमें अल्लाह को राजी करके वो मरे। बेशक। आप क्या समझते हो दुनिया ऐसे ही है? नहीं मेरे भाई, ये दुनिया एक इम्तिहान है। एक बादशाह ने अपने 3 वजीरों से कहा, जाओ, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, मिसाल है ये, जाओ 3 वजीरों से कहा ये 3 बोरियां हैं, इसमें अपने अपने हिसाब से जा करके वो लेकर के आओ फल। अब एक गया जो सबसे अच्छा था, उसने सोचा यार बादशाह के लिए लेके जा रहा हूं, अच्छे अच्छे फल तोड़े, बहुत देर लगाई और सबसे आखिर में वही आया। उसके बाद वाला बोला अरे बादशाह थोड़ी खाएगा, कुछ कच्चे खा लिए, कुछ पक्के डाल दिए। उसने बादशाह को तो जो ये खाना पकाने वाला खिलाता है ये वही खाता है। उसके बाद तीसरा इतने भी ज्यादा खराब था, उसने कहा बादशाह थोड़ी देखेगा। वो पत्थर भर के ले गया और पहुंच गया और थोड़ा इधर उधर कूड़ा करकट लेके भाग गया। बादशाह ने जब तीनों को देखा, कहा अपने जेल के दरोगा को बुलाया, कहा इन्हें
तीनों को 3-3 महीने की जेल है और जो ये लेकर के आए हैं वही खाएंगे। अब बताओ इसमें कौन सा फायदेमंद रहा? बोलो कौन सा वाला फायदे वाला रहा? जिसने अच्छे अच्छे फल रखे वही तो। ऐसे ही अल्लाह को तुम्हारी अमाल की जरूरत नहीं है, मगर कब्र अमाल का संदूक है। हदीस पाक में आया है अमाल का संदूक है। तो अल्लाह ने तुमको दुनिया में भेजा है कि नेक अमल करके आना, जैसा लेके जाओगे वैसे ही कब्र में पाओगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, ये गुनाह भर के लेकर के जाओ, गंदी तस्वीरें देख के ये लेकर के जाओ, अपने माँ बाप की बेहुरमती की ये लेकर के जाओ, या फिर माँ बाप की दुआएं लेकर के जाओ। ये तुम्हारी कब्र में जाने के लिए तुम्हारी मर्जी है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अब लड़कियां भी बिगड़ती चली जा रही हैं और लड़के भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। और किसकी लड़की किस वक्त उसकी नाक कटा दे कुछ नहीं पता मेरे भाई, बुरा ना मानना मेरी बात का। क्योंकि जब बाप ध्यान देता है तो वक्त गुजर गया होता है। आज से 10 साल 12 साल पहले मैंने एक आदमी से कहा तुम्हारी बेटी जीन्स की पैंट पहनती है। एक शादी में मैंने देखा, मैंने कहा वो समझाओ उसको। कहने लगा तुम अपना काम करो मियाँ, मेरी बच्ची मेरे घर में ध्यान न दो, आपको कोई मतलब नहीं। मेरी आंखों में थोड़े आंसू आए। उसने सख्त कहा था, मगर चूंकि मेरा करीब मोहल्ले का रहने वाला था तो मैंने उससे कह दिया था। तो उसने मुझसे सख्ती से कहा तो मैं उस वक्त आंखों में आंसू आए और मैंने कहा अल्लाह तुझ पर रहम करे। और फिर वही आदमी 10 साल के बाद थानेदार के सामने बैठा है थाने में और अपनी बेटी से कह रहा है बेटी हमारी इज्जत बचा ले। मेरी बेटी, मैंने तुझे बड़ी मेहनतों से पाला, तू मेरी बेटी, तेरे लिए मैंने बड़ी परेशानी उठाई, ले मेरी टोपी तेरे पैरों में रखता हूं, बचा ले मेरी इज्जत। बेटी बोली बाप मैं अब बहुत दूर चली गई, अब वापस नहीं आ सकती, बहुत अंदर तक जा चुकी हूं। मेरे अब्बा तू अब चला जा, अब तुझे कहने की जरूरत नहीं, अब तो मैं तुझे पहचानने से भी इनकार करती हूं। तू है कौन? तूने वक्त में मुझे वक्त नहीं दिया। अल्लाह अकबर। डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहा था बेटी को, कोई वकील बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई ये बनाना चाहता है, मगर लड़की को पहले मोमिना बनाओ, चाहे वकील बनाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर बनाओ मना नहीं कर रहे हैं। मगर एक बात बताओ, ये कौन से जाहिल ने बात कही है कि जब तक लड़की पढ़ेगी उसकी शादी नहीं होगी? शादी के बाद भी तो लड़की पढ़ सकती है। उसकी शादी वक्त पे करो ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारी इज्जत बचा ले। याद रखो, अगर तुमने 6 साल की बच्ची से पर्दा करना सिखा दिया, मेरी तरफ देखो, मदीना शरीफ है, मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है और कुरान पढ़ते 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 मेरी बहनों को यह बात सिखाना और अपनी बच्चियों को बचपन में ही सर पे दुपट्टा रख देना। मेरी तरफ गौर करो और ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये वो लड़की कुरान पढ़ रही है, पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को गिर गया। उसकी वालदा काम कर रही थी, काम छोड़ के आई और 6 साल की बच्ची पे हालांकि पर्दा फर्ज नहीं है, मगर सर पे दुपट्टा रखा। ऐ मेरी बेटी सर पे दुपट्टा रख। बेटी कहने लगी अम्मी जान क्यों? इस वजह से कि तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। ये कौन बेटी है और किसके नाना की नाराजगी की बात की जा रही है? ये कायनात की वो लड़की है कि इसके स्टेटस जैसी लड़की फिर इसके बाद दुनिया में नहीं आई। ये वो लड़की है जिसके भाई का नाम इमाम हुसैन है, जो सारे शहीदों का सरदार है। इसका बाबा अली सारे वलियों के सरदार हैं। इसकी मां फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। इसके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बिटिया तेरे घर में है, छोटी सी बेटी को प्यार कर, मोहब्बत कर। तूने क्या, तुमने टाइम नहीं दिया ना अपनी बेटी को, उसको तुमने मोहब्बत नहीं की। मेरे नबी तो इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, जब बेटी आती है तो उठ के खड़े हो जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा। फिर उसके बाद पेशानी को चूमते हैं मुस्तफ़ा, उसके बाद हाथ को चूमते हैं मुस्तफ़ा, उसके बाद सूंघते हैं मुस्तफ़ा। सैयदा पूछती है मेरे अब्बा आप सूंघते क्यों हैं? फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। हाय हाय सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने तो अपनी बेटी से प्यार नहीं किया। आज मेरी बेटी जब मेरे सामने खड़ी हो गई तन के, तब मैं सोच रहा हूं हाय बड़ा अफसोस, मगर जिनकी छोटी बच्चियां हैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूं सैयद होके। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बचपन में ही मुसलमान बनाओ। ओ सैयदा ने कहा ज़ैनब अपने सर पे दुपट्टा रख लिया, रोने लगी और रोई और रोई। सैयदा फातिमा आई, ज़ैनब अब चुप जाओ, क्यों रोती हो? कहने लगी ना अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दें, अगली बार गर्दन कट जाएगी।
मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। इधर बच्चों की लाशें गोद में हैं ज़ैनब के, मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने दिया है। बस जब दुपट्टा खींच लिया यजीदियों ने तो मालूम है क्या किया, फिर अपने बालों से चेहरा ढक लिया, बालों से चेहरा ढक लिया। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। उनका एक पड़ोसी नईम उसका नाम है, वो कहता है 15 साल मेरे साथ मेरे पड़ोस के मकान में रही हैं हुजूर की नवासी, मगर मैंने कभी कपड़े में भी उनको चलते नहीं देखा, मैंने कभी देखा ही नहीं कि कब वो निकलती हैं। डॉक्टर ने कहा जब इलाज तब करूंगा जब चेहरा देखूंगा। हकीम ने कहा मैं बगैर उन्हें देखे ज़ैनब को इलाज नहीं कर सकता। उनके शौहर अब्दुल्ला ने कहा दिखा दो, जायज है, तुम बिल्कुल सीरियस कंडीशन में हो, तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ी थी, इंतकाल होने वाला था। तो नबी की नवासी ने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी। कहा जायज है, कहा जायज तो है, मगर आज मैंने मुंह खोल दिया तो फिर कयामत तक आने वाली मेरे नाना की उम्मत की लड़कियों का क्या हाल होगा। मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैं नबी की गोद में खेली हूं, मेरा बाप अली है, ये वो ज़ैनब है। तवज्जो करना जरा, अली को मानने वालों, अली के नाम पे नारे लगाने वालों, अली के नाम पे खानकाएं चमकाने वालों, तुम्हारे घरों की औरतें जो बेपर्दा हैं, तुम कयामत के दिन अली को मुंह ना दिखा पाओगे। अपनी शादियों में नाच डीजे करने वालों, अपनी बेटियों बहनों को शादियों में तैयार करवा के और उनको माज़अल्लाह लोगों की निगाहों का मरकज बनवाने वालों, तुम कयामत के दिन बड़े पछताओगे। अल्लाह, ये वही ज़ैनब है जब ये चलती थी मक्के और मदीने में, इमाम अली फरमाते थे जाओ हसन, जाओ हुसैन, अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। इसका मतलब साफ है, अगर बचपन में पर्दा करा दोगे तो मरते हुए मर जाएगी, रूह निकलेगी, मगर उसका कभी हया नहीं निकल सकती उस पर्दे के पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। आज बाप को फिक्र नहीं, फलां की रील वायरल हो गई, फलां की भैंसी की, भला की भांजी की, अब तो देखो होता क्या क्या है। अगर गैरत वाला आदमी होगा तो कब्र के सामने खड़े होकर कहा करेगा काश मैं इस कब्र में होता। तो ये दिन तो नहीं देखता कि आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, अपने चेहरे पर निशान लगाए उनके, इंटरनेट पे कह रही हैं हमने इस्लाम छोड़ दिया। हम कहते हैं शर्मिंदा हैं, तुमने इस्लाम छोड़ा नहीं, तुमने समझा ही नहीं था। बेशक, वाह। तुम्हें पता होता इस्लाम क्या है। लड़कियों को तो लोग जिंदा दफन करते थे, फरमाया मेरे नबी ने मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। लड़कियों से जो प्यार करेगा ऐसे उठेगा कयामत के दिन, जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के साथ है, वो ऐसे ही मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उन बेटियों को समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। अब जो साहब जा रहे हैं उनसे गुजारिश है वो वापस ना आए, हाँ मत आइएगा, वहीं बैठिए। जितने भी लोग हैं चले गए, ठीक है। अब ये कोई ऐसी जगह थोड़ी है जिसका कोई एहतराम ना हो। भैया तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी बातों से हुजूर खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। इसी वजह से लोग पहले जब शादी करते थे तो देखते थे नेक लड़की, वाह, और उधर देखते थे नेक लड़का, दोनों तरफ से खराबी चल रही है। उधर देख रहे हैं लड़की वाले माल और लड़की वाले दोनों माल देख रहे हैं, यानी शिकारी शेर से डर रहा है, शेर शिकारी से डर रहा है। समझ आ रही है? कितने ही खूबसूरत घर बना लो जैसे कि आजकल बन रहे हैं, कितनी बेहतरीन बाथरूम बनवा लो, कितनी बेहतरीन किचन बनवा लो, किचन की टाइल्स कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी टाइल्स का अलग डिजाइन, तुम्हारे पत्थर का अलग डिजाइन, तुम्हारे घर का अलग डिजाइन, तुम्हारे जो फोर सीलिंग अलग है तुम्हारा ये। मगर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था वो घर चाहे कितना ही खूबसूरत हो बर्बाद होकर ही रहेगा जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं है। हाय वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा क्यों? इस वजह से कि औरत बनाती है घर। बोलो बनाती नहीं बनाती? घर बनता है औरत से,
और औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से। अब बैठे रहना, उठ के ना जाना, मैं ना जाओ फिर काम देखो अपना। हम तो फालतू लोग हैं, हमारे कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, हम तो एक फालतू लोग हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोग अपना काम देखो, यहाँ तो सब फालतू लोग हैं, बात कर रहे हैं ऐसे ही। हमें कोई काम वाम थोड़ी ऐसी भागे फिरते हैं इधर उधर, और क्या है। ये तो आप लोग हैं जो बैठ नहीं पाते, वक्त नहीं आपके पास रात में भी। अच्छा, गरीबों की लड़कियां, रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके। मालदारों की लड़कियां जाहिल हैं, खाना बनाना नहीं जानती, घरदारी का कोई उसूल उन्हें पता नहीं, मगर रिश्ते खूब फराटे से आ रहे हैं। और अमीरों की लड़कियों के, गरीब